जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम करेंगे डिफेंस का वन शॉट। ओके, डिफेंस इन वन शॉट। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और हाँ, ये बता दूं मैं, ये क्लास कहाँ कहाँ काम आएगी आपको। देखिए, एसएससी के हर एग्जाम में काम आएगी, डिफेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीडीएस और एफकेट के जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं डिफेंस के क्वेश्चंस, तो वहाँ भी ये क्लास काम आएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइजेज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन 2025। 2025 में कौन कौन सी एक्सरसाइज की हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद है पार्टिसिपेंट कंट्री और जहां एक्सरसाइज हुई है वो प्लेस का नाम है। देखिए, सबसे पहले है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किस किसने की है? क्वाड प्लस कोरिया। देखिए, क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है हमारे? क्वाड के मेंबर्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन हुई है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए प्लस कोरिया के बीच में। कहाँ हुई है ये? एंडरसन एयरफोर्स बेस गांव में, ठीक है, गांव, ठीक है, जगह का नाम है। इसके बाद है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने की है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। कहाँ हुई है ये? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, और ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और बांग्लादेश। बी से बोंगो सागर, बी से बांग्लादेश, इस तरह से याद रख लेंगे। बे ऑफ बंगाल में हुई है बी से, ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट है वरुणा नेवल एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। अरेबियन सी में हुई है ये भी नेवल एक्सरसाइज है, याद रखेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके चांसेस हैं ये आए, ठीक है। तो ये हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ठीक है। कहाँ हुई है ये? ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डस्ट लीग, ठीक है। डस्ट लीग कहाँ हुई है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है, पुणे में। ओके, डस्ट लीग एक्सरसाइज हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। चलिए, नेक्स्ट है एक्सरसाइज इकोवेरियन, ठीक है। किस किस के बीच में हुई है ये? इंडिया और मालदीव्स के बीच में, मालदीव्स में ही हुई है ये, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, ई में भी 3 लाइन्स आ रही हैं, एम में भी, ठीक है। उस तरह से याद रख लेंगे, इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई है। नेक्स्ट है इंदिरा नेवल एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी, ठीक है। इसके साथ हुई है इंडिया और रशिया की हुई है, नेवल एक्सरसाइज है, याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल में हुई है। अब देखिए, नेक्स्ट है पासेक्स एक्सरसाइज। ये हुई है इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है, नॉर्थ अरेबियन सी में हुई है ये। एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति फ्रांस के साथ हुई है, ठीक है। और एक फ्रांस के साथ कौन सी हुई थी? वरुणा नेवल एक्सरसाइज। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट है जय माता एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में हुई है, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी ये, चेन्नई में हुई है। और एक्सरसाइज शक्ति आपकी फ्रांस में ही हुई है, ठीक है। और वरुणा कहाँ हुई थी? अरेबियन सी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी अदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारी? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और यूएई के बीच में। अब यूएई में पहले क्या था? पूरा डेजर्ट ही था ना पूरा वो, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेंगे, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। हम बेसिकली वही एक्सरसाइजेस पढ़ रहे हैं जो इंडिया और कंट्रीज के साथ करता है, ठीक है। बाकी और किसी और कंट्री की नहीं पढ़ रहे कि यूके और यूएस की कौन सी हुई है, ठीक है। तो इंडिया और यूएई के बीच में हुई है, तो इंडिया की ही पढ़ रहे हैं हम सारी यहाँ पे। एक्सरसाइज खंजर, खंजर किसके बीच में हुई है? किर्गिस्तान के बीच में, खंजर किर्गिस्तान, ठीक है, के, ठीक है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में हुई है, ठीक है। धर्म का गार्डियन कौन है? डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन कहाँ का था? जापान का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लामित्य, किसके साथ हुई है? इंडिया और शेलिसिस, ठीक है, देश का नाम है, ठीक है, देख लेंगे। साइक्लोन किसके साथ हुई है? इंडिया और इजिप्ट के साथ। पर डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुई है? इंडिया और यूएई के साथ, क्योंकि डेजर्ट यूएई में ही है, ठीक है। जापान के साथ दूसरी एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी? देखिए, ये वाली थी ना, जय माता एक्सरसाइज, जे से जे। ओके, इस तरह याद रख लेंगे, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, जापान के साथ, धर्मा गार्डियन वाली। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी कंपाइलेशन कर रखा है मैंने एक्सरसाइज का, ठीक है, जो जो जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी होती है, फ्रांस के साथ कौन सी होती है, नेपाल के साथ। देखिए, इंडिया और नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है ना, ये सूर्य किरण, ये सीडीएस के पेपर में आया भी था 2025 के फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था सीडीएस का, उसमें आया था एक्सरसाइज सूर्य किरण कौन सी कंट्री के साथ करता है इंडिया। अब देखिए, इंडिया और यूएसए के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? टाइगर ट्रम्प, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ट्राई सर्विसेज की है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार।
ठीक है, आर्मी की है ये दोनों। ठीक है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। देखिए युद्ध का अभ्यास वज्र के साथ किया जाता है। ठीक है, और टाइगर ट्रम्प तो याद है आपको, वो यूएसए के साथ हैं तीनों। अब देखिए इंडिया और फ्रांस के साथ वरुणा और गरुड़ा और शक्ति। वरुणा नेवल की है, गरुड़ा एयरफोर्स की है और शक्ति आर्मी की है। ये दो मैंने आपको पढ़ा दी थी पहले, गरुड़ा भी एक एयरफोर्स की, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको राइम करते दिख रहे हैं ना, वरुणा गरुड़ा ये दोनों। ठीक है, और शक्ति याद रख लेंगे। चलिए नेपाल के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण, आर्मी की होती है ये। चलिए नेक्स्ट है अब इसके बाद इंडिया और ओमान के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमान के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज अल नजा आर्मी की है, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स की है और नसीम अल बाहर नेवी की है ये। अब देखिए मुस्लिम नेम्स है ना ये दो, तो ओमान में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उस तरह से याद रख लेंगे, अल नजा, नसीम अल बाहर और ईस्टर्न ब्रिज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज सिम्बेक्स, इंपॉर्टेंट है ये, नेवी के साथ हुई है। सहयोग होप टैक इंडियन कोस्ट गार्ड की है और एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है अग्नि वॉरियर। ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन्हें जरूर से। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है आर्मी की। नेक्स्ट है हमारे साथ एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ, सॉरी। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं हम डस्ट लीक एक्सरसाइज। ओके, जो आर्मी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी इंडिया और मंगोलिया के साथ। इंडिया और मंगोलिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? नोमैडिक एलिफेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया करते हैं साथ में। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंड। ठीक है, ये तो सबको याद हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा। इसके बाद है इंडिया और थाईलैंड, कौन सी करते हैं एक्सरसाइज? मैत्री, जो आर्मी की है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट याद रखेंगे, एलिफेंट कहाँ का? मंगोलिया का। ओके, नोमैडिक एलिफेंट। और मैत्री थाईलैंड के साथ। इंडिया और वियतनाम विनवेक्स, वी से वियतनाम, वी से विनवेक्स। ओके, कजाकिस्तान काजिंद, KAZ। ठीक है, KAZ आ रहा है, KAZ आ रहा है, काजिंद। ठीक है, और किर्गिस्तान K आ रहा है सिर्फ, और खंजर। ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की। अब देखिए जापान के साथ मैंने बताया धर्मा गार्डियन, एक जिम्बेक्स भी है, इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, धर्मा गार्डियन है आपकी आर्मी की। याद कैसे रखेंगे? धर्म का गार्डियन कौन? डोरेमोन, डोरेमोन भी डी से, धर्मा गार्डियन भी डी से, और डोरेमोन था कहां से? जापान से। ओके, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, स्लीनेक्स और मैत्री शक्ति। ये देखिए शक्ति एक थी वो फ्रांस के साथ थी। ठीक है, और एक सिम्बेक्स थी वो सिंगापुर के साथ थी। एक स्लीनेक्स है SLI, ठीक है, वो श्रीलंका के साथ है नेवी की। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़ा शक्ति, देखिए गरुड़ा शक्ति और मैत्री शक्ति भी है। ठीक है, एक आपकी मैत्री थी वो थाईलैंड के साथ थी। ठीक है, और शक्ति थी वो फ्रांस के साथ थी, पर अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो श्रीलंका के साथ है। इस तरह याद रख लेंगे। ओके, अब देखिए गरुड़ा शक्ति और इंडो कॉर्पेट, देखिए ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गरुड़ा शक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ हुई है गरुड़ा शक्ति, याद रखेंगे। देखिए वरुणा, गरुड़ा और शक्ति तीनों किसके थी? फ्रांस के साथ थी ना, तो उसी तरह से गरुड़ा और शक्ति मिला दिए तो इंडोनेशिया के साथ हो गई वो। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया और कंबोडिया के बीच में, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है अभी। ठीक है, सिनबेक्स एक्सरसाइज, सिनबेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस इसके आने के। ठीक है, तो ज़रूर याद रखेंगे इसको, कंबोडिया के साथ C से सिनबेक्स। और इंडिया और UK के साथ कौन कौन सी हुई है? कोनकन और अजय वॉरियर। ठीक है, एक्सरसाइज कोनकन नेवी की और अजय वॉरियर हुई है। ओके, इंडिया और रशिया के साथ मैंने बता दी थी आपको, इंदिरा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। देखिए अजय कहाँ का था? UK का, कोनकन से। ठीक है, अजय कोनकन से था, UK का था, सॉरी UK गया। ओके, इस तरह याद रख लो। अब देखिए इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मोटो क्या है इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और फादर ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? मेजर जनरल स्टिंगर लॉरेंस जी। ओके, अब देखिए इस क्लास के अलावा आपको क्या करना है? जो मैंने 2 क्लासेस करवाई हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशंस की, ठीक है, एक मिलिट्री ऑपरेशंस की करवाई है और एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस की। ठीक है, तो वो दोनों क्लासेस आपको देखनी है। आपका डिफेंस का पोर्शन पूरा हो रहा है इस क्लास के अलावा। ठीक है, वो सिर्फ 7 से 8 मिनट की क्लास है वो। ठीक है, वो ज़रूर देखनी है आपको दोनों एक्सरसाइजेज, सॉरी दोनों क्लासेस। ओके, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उन्हें ज़रूर से देखें। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे हमारे इंडियन आर्मी के, सैम मानेकशॉ जी। ओके, और फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल कौन थे, KM करियप्पा। ओके, अब देखिए कमांड्स कौन कौन सी इंडियन आर्मी की और कहाँ पे हैं। नदरन कमांड है उधमपुर, ओके, J&K में है ये। सदरन कमांड है पुणे में, लोकेशन से ही पता लग रहा है, ठीक है। नदरन कमांड आ गई J&K में, उधमपुर में। सदरन कमांड आ गई पुणे में। वेस्टर्न कमांड कहाँ आ गई, चांदी मंदिर, ठीक है, हरियाणा में है ये वेस्टर्न कमांड। ओके, और ईस्टर्न आ गई कोलकाता में, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ आएगी, जयपुर में। ओके, अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट में आ गया हमारा हरियाणा का चांदी मंदिर, ठीक है, वेस्टर्न कमांड। नॉर्थ में आ गई हमारी उधमपुर, ठीक है। साउथ में कौन सी है, पुणे। ईस्ट में आ गई कोलकाता, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान में आई ना जयपुर, ठीक है, यहाँ आ गया जयपुर। सेंट्रल कमांड आ गई लखनऊ, यूपी सेंटर में, ठीक है। तो लखनऊ आ गया सेंटर में तुम्हारा, ठीक है। और ट्रेनिंग कमांड आ गई शिमला में, ठीक है, यहाँ जैसे शिमला, ट्रेनिंग कमांड आ गई शिमला में, याद रखेंगे, सिर्फ 7 ही हैं ये, ठीक है। नदरन कमांड आ गई उधमपुर, सदरन आ गई पुणे, वेस्टर्न आ गई चांदी मंदिर, ईस्टर्न आ गई कोलकाता, नॉर्थ वेस्टर्न आ गई जयपुर में, सेंट्रल आ गई लखनऊ में और ट्रेनिंग कमांड आ गई शिमला में। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, ठीक है। मोटो क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। कहाँ से लिया गया ये, मुकंदा उपनिषद 11th चैप्टर ऑफ गीता, ठीक है। IF डे, इंडियन एयरफोर्स का डे कौन सा होता है, 8 अक्टूबर, ओके। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ओके। अब देखिए फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, सुब्रतो मुखर्जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं अब कमांड्स, देखिए IAF की, ये भी 7 ही हैं। देखिए वेस्टर्न कमांड कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। वहाँ वेस्टर्न कहाँ थी, हरियाणा में, ठीक है। ईस्टर्न कमांड कहाँ है, शिलोंग में, वहाँ मतलब इंडियन आर्मी में कहाँ थी, ठीक है। ईस्टर्न कमांड कहाँ है, शिलोंग, मेघालय, ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। सदर्न कमांड कहाँ है, ये जगह है, ठीक है, देख लेंगे कौन सी है। अब सेंट्रल कमांड कहाँ है, प्रयागराज में, वहाँ कहाँ थी, लखनऊ में, मतलब यूपी को सेंटर मान रहे हैं सारे, ओके। तो IAF की है प्रयागराज में, इंडियन आर्मी की है लखनऊ में। अब देखिए नॉर्थ वेस्टर्न कमांड कहाँ है, गांधीनगर में, पर वहाँ कहाँ थी, जयपुर में थी इंडियन आर्मी की। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, बेंगलोर में है इनकी, ओके। और आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। मेंटेनेंस कमांड है इनकी नागपुर में, मध्य प्रदेश, ओके। अब देखिए वेस्टर्न कमांड है दिल्ली में, ईस्टर्न आ गई शिलोंग में, ओके। अब देखिए सदर्न है इस जगह पे है, कौन सा पूरम है ये, कोई पूरम है, ठीक है, अब मेरे को नाम नहीं पढ़ने आ रही है। अब सेंट्रल कमांड है प्रयागराज में, नॉर्थ वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर में, ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। अब मोटो क्या है, इंडियन नेवी देखिए, अभी इंडियन नेवी का मोटो क्या है, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशियन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। देखिए नेवी का डे होता है 4 दिसंबर, ठीक है। कौन से ऑपरेशन के तहत किया गया था नेवी का डे, ठीक है, ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जी, ओके। और फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, सबको बताइए तो, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। नेवी की कमांड्स हैं, 4 ही कमांड्स हैं, ठीक है। ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न है मुंबई में, ठीक है। अब नेवी तो मेन समुद्र के आसपास ही रहेगी ना, तो वहीं उनका ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्टर्न आ गई विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न आ गई मुंबई में, सदर्न आ गई तुम्हारी कोच्चि में और ट्रेनिंग भी कोच्चि में, ओके, कोच्चि केरला। अब देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। मोटो है वी प्रोटेक्ट, ओके। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब होता है, 1 फरवरी, ओके। ये कुछ नहीं है, ओके। फादर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है, वाइस एडमायरल VA कामत, ओके। चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामानी, ओके। अब देखिए कमांड्स देखिए, वेस्टर्न रीजन की मुंबई में, ईस्टर्न की चेन्नई में, नॉर्थ ईस्टर्न की कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार रीजन पोर्ट ब्लेयर में, ओके। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन गांधीनगर, ओके। चलिए ये किसका था, एयरफोर्स का वहीं था ना, नॉर्थ वेस्टर्न कमांड। अब देखिए नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड, ये भी बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले करेंगे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को। देखिए सबसे पहले परमवीर चक्र, ओके। देखिए द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ द एनिमी। देखिए
सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ये परमवीर चक्र। ओके, आज तक 21 सोल्जर्स को मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा महावीर चक्र। ठीक है, वॉर टाइम के हैं ये, याद रखेंगे। सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, फॉर एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। चलिए नेक्स्ट है हमारा वीर चक्र। ये थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन कॉम्बैट। देखिए सबसे पहले है थर्ड पे, कौन से, थर्ड से शुरू करते हैं, वीर चक्र, उसके बाद कौन है, महावीर, उसके बाद कौन है, परमवीर। इस तरह से देखिए, फर्स्ट पे आ गया परमवीर चक्र, सेकंड पे महावीर और थर्ड पे वीर चक्र। ठीक है, चलिए अब देखिए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स देखिए कौन कौन से हैं हमारे। अशोक चक्र, ठीक है, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, डेयरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस नॉट इन द फेस ऑफ द एनिमी। ओके, नॉट इन द फेस ऑफ द एनिमी। ठीक है, याद रखेंगे ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है हमारा अशोक चक्र, और हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड है हमारा परमवीर चक्र। अब देखिए दूसरा है पीस टाइम अवार्ड कीर्ति चक्र, द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शौर्य चक्र, थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, वो पहले ऐसे आर्मी पर्सनल थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। ओके, बैटल ऑफ बदगाम इन 1947, और ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ही बिलोंग टू कुमाऊं रेजिमेंट, और ये हिमाचल प्रदेश से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहले असम राइफल्स। देखिए इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया इन 1835। ये PYQ है आपका। ठीक है, PYQ है ये। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंडर आती है। और असम राइफल्स इज ऑफन निक नेम सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। ठीक है, इसका मोटो भी यही है, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल या फिर सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शिलोंग मेघालय में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। ईस्टर्न सेंटर भी था ना, किसका ईस्टर्न कमांड थी शिलोंग में, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में करते हैं अभी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और असम राइफल्स किसके अंडर आती है, हाउसिंग अफेयर्स के अंडर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। इट वॉज फाउंडेड इन 1984, ओके, टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज विद इन द कंट्री। द मोटो ऑफ NSG इज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कैट्स, ब्लैक ड्रेस होती है इनकी। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। अब देखिए असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ था, शिलोंग मेघालय में। ओके, CISF करते हैं अभी। CISF इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी इसी के अंडर आती है, और हाउसिंग अफेयर्स के अंडर आती है असम राइफल्स। CISF प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पॉलिसिंग सर्विसेज टू लार्ज इंस्टीट्यूशंस, बीट स्टेट और प्राइवेटली ओन्ड। द मोटो ऑफ CISF इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए सशस्त्र सीमा बल, देखिए ये भी होम अफेयर्स के अंडर आएगी, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। ओके, नेपाल और भूटान के साथ कौन गार्ड करता है बॉर्डर्स को, SSB। और मोटो क्या है इसका, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। अब देखिए चाइना के साथ नहीं है, वहां ITBP करता है उनको। ठीक है, प्रोटेक्ट। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है उन्हें BSF करता है प्रोटेक्ट, और भूटान और नेपाल के साथ SSB। ओके, इट वॉज फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ अ इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 में बना है। ठीक है, BSF। ठीक है, द मोटो ऑफ BSF इज ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, CRPF, देखिए CRPF का है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, असिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए होती है CRPF। ओके, और मोटो क्या है इसका, सर्विस एंड लॉयल्टी, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी, न्यू दिल्ली में। अब देखिए ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जैसा कि नाम है ये तिब्बत,
तो चाइना के साथ करता होगा बॉर्डर प्रोटेक्ट, ठीक है। आईटीबीपी किसके अंडर आता है, ये भी होम अफेयर्स के अंडर ही आता है, ठीक है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत, और ये इंडो चाइना वॉर के टाइम पे फॉर्म किया गया था इसको, आईटीबीपी को। और मोटो क्या है इसका, वेलोर, स्टेडफिटनेस एंड कमिटमेंट, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी, न्यू दिल्ली। असम राइफल्स को छोड़ के सबका न्यू दिल्ली में ही आया अभी तक। और टेरिटोरियल आर्मी, टीए, जिसको टीए भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इट इज अ पार्ट टाइम वॉलेंटरी मिलिट्री फोर्स दैट सपोर्ट्स एंड ऑगमेंट्स द रेगुलर इंडियन आर्मी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज टेरिड्स एंड सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस टीए को बोला जाता है। और मोटो क्या है इसका, सावधानी व शूरता, शूरवीरता या शूरता, शूरता था शायद, ठीक है, चेक कर लूंगा इसको मैं, ओके। और टेरिटोरियल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर, और इट इज आल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है ये, ओके। टीए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ मिसाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, ठीक है। अब देखते हैं कैसी कैसी मिसाइल्स होती हैं। सबसे पहला है सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस कौन सी होती है, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना अपने बीच में, ओके। एग्जाम्पल याद रखना है जरूर से कि सरफेस टू सरफेस कौन सी होगी। देखिए पृथ्वी होगी, ठीक है। पृथ्वी कहाँ है, सरफेस पे ही है ना, ठीक है। पृथ्वी से सारा सरफेस है, वैसे याद रख लेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। ब्रह्मोस है, वो भी कहाँ, अभी पाकिस्तान के साथ हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, वहाँ पे ब्रह्मोस का भी यूज़ किया हमने, ठीक है। तो वो भी हमने सरफेस टू सरफेस, मतलब पाकिस्तान को मारी, वो भी नीचे हिट करी ना, किसी प्लेन को तो उड़ाया नहीं उससे, ठीक है। फाइटर जेट को भी नहीं उड़ाया, तो पाकिस्तान को उसने सरफेस पे अटैक किया ब्रह्मोस ने भी, तो उस तरह याद रख लेंगे। अग्नि का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। तो वो भी सरफेस टू सरफेस है। अब देखिए आगे है सरफेस टू एयर, ठीक है। ये हमारी आकाश और MRSAM, ठीक है। आकाश, देखिए आकाश से ही पता लग रहा है कि सरफेस टू एयर है, ठीक है। एक हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी है। अब देखिए नेक्स्ट है एयर टू सरफेस, ओके, हेलिना, ओके। एयर लॉन्च टू अटैक्स ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स, ओके। और एयर टू एयर कौन सी है, अस्त्रा, ओके। अस्त्रा है हमारी एयर टू एयर, और हेलिना है एयर टू सरफेस, ठीक है। ऊपर से मारेंगे प्लेन से या फाइटर जेट से नीचे को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी शिप टू शिप। शिप टू शिप कौन सी है, ब्रह्मोस, ओके। ब्रह्मोस नेवी के पास है। शिप टू शिप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और शिप टू एयर बाराकेट, ओके। बाराकेट है आपकी शिप टू एयर। सबमरीन लॉन्च पैड K-15 है हमारा, ओके। और शोल्डर फायर्ड, ये कौन है, मैन पोर्टेबल मिसाइल्स हैं ये, ठीक है। शोल्डर फायर्ड, ओके, फ्रॉम लॉन्चेस कैरिड बाय इन्फेंट्री, ओके। FIM-92 स्टिंगर एंड इगला शोल्डर फायर्ड सैम्स, ओके। रशिया ने बनाया अभी ने रिसेंटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन नेवी। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट के अंडर कौन सी शिप आती है हमारी, कौन सी नहीं आती है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। कौन सी शिप आएगी इसके अंदर, दे कंटेन अ क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। बिल्ट बाय मेज़ागांव डॉक लिमिटेड, MDL, ठीक है। 4 शिप्स आएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। कौन कौन सी, विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल, सूरत, ठीक है। याद रखेंगे विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल, सूरत, ये ऑर्डर याद रखेंगे। VMIS, ठीक है। 15B के अंडर आएगी ये। देखिए 15B, तो B का दूसरा B कौन सा हुआ, विशाखापट्टनम, उस तरह से याद रख लेंगे। VMIS, ठीक है। VMIS याद रखेंगे 15B के अंदर। INS विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी प्रोजेक्ट 75 के अंडर कौन कौन सी शिप्स आएंगी हमारी। देखिए दे कंटेनर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, ठीक है। और उधर क्या था 15B में, डिस्ट्रॉयर्स थे, बिल्ट बाय MDL, ठीक है। ये भी वही है। अब देखिए इसके अंदर आएंगी या तो K से होंगी या V से होंगी, ओके। अब देखिए कलवरी क्लास है, ठीक है। खंदेरी है, करंज है, ठीक है। 3 K से और 3 V से है 75 के अंडर, ठीक है। अब देखिए और वेला है, वजीर है और वगशीर है, ओके। अब देखिए याद कैसे रखेंगे कि इसके अंदर कितनी आएंगी। अब देखिए 7 और 5 का सम कितना होता है, 12, 12 का आधा कर देंगे 6, तो इसके अंदर टोटल 6 शिप्स आएंगी, ओके। और K3 V3, 3 K से हैं, 3 V से हैं, इस तरह याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17B के अंदर कौन सी आएंगी, ठीक है। 75 के अंदर तो 6 शिप्स थी हमारी, 15B के अंदर 4 थी, ठीक है। 15 को ऐसे कर लो आप याद, 5 - 1 4, कौन सी, VMIS, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है 17B, ठीक है। 7 शिप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दे कंटेन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ठीक है। बिल्ट बाय
यही है MDL, ठीक है, एंड GRSC इसने भी बनाया इनको। अब देखिए INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, ठीक है, जितने भी गिरी है ना वो सारे 17B के अंडर आ रहे हैं। ओके, INS नीलगिरी। अब देखिए वैसे याद ही रखना उन्हें तो TUV, देखिए अल्फाबेटिकली चल रहा है ना ये, TUV इस तरह से, तारागिरी, उदयगिरी और विंध्यागिरी, ठीक है, TUV इस तरह से। अब देखिए नेवी हमारी साउथ में ज़्यादा इंडिया के, ठीक है, तो साउथ में नीलगिरी की माउंटेन रेंज भी है ना, ठीक है, तो फोर्थ हो गया हमारा नीलगिरी, ठीक है। अब देखिए महेंद्रगिरी भी है। ओके, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, ठीक है, तो महेंद्रगिरी भी हो गया। 5 इस तरह से याद रख लिए, हिमगिरी और दूनागिरी याद रख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। इंपॉर्टेंट UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सबसे पहला है रुस्तम, ठीक है, इंडिजीनियस मेल ड्रोन डेवलप्ड बाय DRDO। ओके, रुस्तम 1, रुस्तम 2 फॉर ISR रोल्स, ठीक है, रुस्तम है आपका UAV है, बस इतना याद रखना है आपने, और DRDO ने बनाया है इसे। ओके, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सर्चर 2, ठीक है, ये इजराइल का है, ठीक है, और टेक्टिकली UAV यूज्ड बाय द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, प्राइमरली यूज्ड फॉर रिकन्सियंस एंड सर्वेलियंस। ओके, अब देखिए सर्चर 2 आपका इजराइल ने बनाया है, बस इतना याद रखना है, और इसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूज करते हैं। ओके, अब देखिए हिरोन, हिरोन भी आपका एक UAV है, ठीक है, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ओके, मेल का मतलब ये है ड्रोन। ओके, यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकन्साइंस। ओके, ISR, ओरिजिन ये भी इजराइल का है, हिरोन ड्रोन भी। ओके, निशांत, ये भी आपका एक ड्रोन है डेवलप्ड बाय DRDO, शॉर्ट रेंज UAV है ये, ठीक है, यूज्ड फॉर बैटलफील्ड सर्वेलियंस एंड टारगेट ट्रैकिंग। ओके, टारगेट ट्रैकिंग के लिए निशांत, निशांत नाम भी होता है ना, ठीक है, तो किसी को ट्रैक करना हो तो मतलब निशांत बहुत अच्छा ट्रैक करता है किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। नेत्रा, नेत्रा भी आपका UAV है। ओके, डेवलप्ड बाय DRDO एंड आइडिया फोर्ज। ओके, मिनी UAV फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नेत्रा, इस बार बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है यूज्ड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड इंडियन आर्मी, नेत्रा ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नेत्रा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। लक्ष्य, ठीक है, डेवलप्ड बाय DRDO और एरियल टारगेट ड्रोन है, यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड वेपन टेस्टिंग। ओके, हरोप, डेवलप्ड बाय इजराइल, इजराइल के 3 ड्रोन पढ़ लिए हमने, ठीक है, सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं इसको। ओके, टारगेट्स एनिमी रेडार्स एंड डिफेंस सिस्टम बाय सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ऑन इम्पैक्ट। ओके, अब देखिए जो जो वेपन्स हमारे न्यूज़ में थे उन्हें पढ़ लेते हैं एक बार, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे न्यूज़ में थे। देखिए सबसे पहले अग्नि प्राइम, इट इज़ अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम एंड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो इंडिया ने बनाई है। ओके, अग्नि प्राइम। अब देखिए इट इज़ अ 2 स्टेज कैनिस्टर लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल लाइटर देन प्रीवियस अग्नि सीरीज मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ 1000 से 2000 किलोमीटर। ये याद रखना इसकी रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर। ओके, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, इसके लिए डिज़ाइन करा गया है इसको। अब देखिए इट इज़ डेवलप्ड एंड टेस्टेड बाय DRDO और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, अग्नि प्राइम याद रखेंगे, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये ज़रूर याद रखेंगे, और 1000 से 2000 इसकी रेंज है। चलिए नेक्स्ट है रैम्पेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CDS में भी इसका क्वेश्चन आया है, FCAT में भी आया है बहुत बार। इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल है ये तुम्हारी, ठीक है, विद इन अ रेंज ऑफ एक्सीडिंग 250 किलोमीटर्स, डिजाइन टू टारगेट हाई वैल्यू वेल डिफेंड साइट। ठीक है, वेल डिफेंडेड साइट्स। अब देखिए इसे बनाया किसने, इजराइल ने, ठीक है, ये याद रखेंगे जरूर, रैम्पेज इजराइल का है। ओके, और मिसाइल इज इंटीग्रेटेड विद वेरियस इंडियन फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग सुकोई, ठीक है, Su-30 MKI, ओके, और MiG-29 जैगुआर एज वेल एज MiG-29 के ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, INS विक्रांत में भी था रैम्पेज हमारा। ओके, अब देखिए समर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, स्टैंड्स फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटालिएशन। इट इज अ शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। समर हमारा, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, PYQ है ये भी, कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है हमारा समर, सरफेस टू एयर। देखिए पहले 2 अक्षरों में ही, सरफेस टू एयर समर। ओके, खत्म यहीं पे, बाकी पढ़ लेंगे आप, बाकी तो कुछ नहीं है, मेन यही था। अब देखिए पिनाका, पिनाका क्या है हमारा,
इंडियन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, सिस्टम डेवलप बाय DRDO, ठीक है। इट इज डिजाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फायर रैपिडली, मेकिंग इट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज बैटलफील्ड कैपेबिलिटीज। ओके, देख लेंगे पिनाका को भी एक बार। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी इगला एस, ठीक है, IGLAS, ये रशियन डेवलप्ड है, ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अभी फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। रुद्रम, रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल इंडिया की। अमोघ क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है अमोघ, ओके। अब देखिए नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है ये भी, ओके। अब अमोघ और नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग, ऑल्सो कॉल्ड एज ध्रुवस्त्र, ठीक है। देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन कौन थे? जनरल KM करियप्पा। और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जी, ओके। और फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पीजे। और फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल RD कटारी जी, ठीक है। इंडियन जरूर याद रखने आपने वैसे। अब देखिए फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल थॉमस एल्मरिच, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, फादर भी इंडियन एयरफोर्स के। अब देखिए फर्स्ट चीफ इन द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल वो कौन है? एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह जी, ओके। अब फैक्ट्स देखिए कुछ। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे हमारा? गुलमर्ग में है। और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल बेरंगती, ओके। और स्कूल ऑफ आर्टिलरी दियोलाली। और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं हर बार। अब देखिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पुणे में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारी कहाँ है? NDA पुणे में ही है, खड़कवासला में, ठीक है। OTA कहाँ है? चेन्नई में। IMA कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। AFA एयरफोर्स एकेडमी तेलंगाना में, ठीक है। और दूंदीगल तेलंगाना। और नेवी की एकेडमी कहाँ है? एजीमाला, ठीक है। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफेंस स्टेट्स मैनेजमेंट वो भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी वो गोवा में है, इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोग्राफी वाला, देख लेंगे। आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है? महू में। और इन्फेंट्री स्कूल महू में। देखिए W का उल्टा कर देंगे तो M बन जाएगा महू, ठीक है। इन्फेंट्री अगर वॉर हो रहा है तो इन्फेंट्री तो जरूर जाएगी ना आर्मी की उसमें, तो वो भी महू में है। अब देखिए नेवल वॉर कॉलेज कहाँ है? गोवा में है, ओके। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। टेक्नोलॉजी वैसे ज़्यादातर कहाँ है? साउथ इंडिया में ही है ना, तो पुणे याद रख लेंगे उससे। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, ओके। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वो वेलिंगटन, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है यहीं पे। और जिसको सेशन पसंद आए वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और SSC प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाए। जिसको ये वीडियो पसंद आई और इसको अगर PDF चाहिए किसी को इस क्लास का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।